नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे गोभी का बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा और एकदम चटपटा सा अचार, जो कि खाने में तो काफ़ी टेस्टी होगा और बनाना बहुत ही आसान होता है। तो गोभी का अचार बनाने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी वाली गोभी ले लीजिए। तो गोभी लेते समय ध्यान देना है कि गोभी एकदम अच्छी होनी चाहिए, उसमें कीड़े वगैरह ना लगे हों। अक्सर जो ठंड के मौसम में गोभी आती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गोभी होती है, उससे अगर आप गोभी का अचार बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा अचार आपका बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा गोभी का फूल ले रखा है, ये 1 किलो है पूरी, मगर थोड़ा सा इसे हम जब छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे, ये हरा वाला पार्ट अलग करेंगे तो 1 किलो से थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब इन गोभी के टुकड़ों को साफ पानी से धो लेना है और धोने के बाद एक भगोने में थोड़ा सा बढ़ा के पानी ले लीजिए ताकि गोभी आपकी अच्छी तरह से डूब जाए। और अब इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल देना है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देना है। हल्दी पाउडर डालने से जो गोभी का रंग है बहुत ही प्यारा सा आएगा और उससे अचार का जो रंग बाद में बन के तैयार होगा वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा, एकदम बाजार की तरह से। और इसे तेज़ आंच पर उबलने देना है। मुश्किल से 8 से 10 मिनट आपको उबालना है। 1-2 अच्छा उबाल आएगा तो आपकी गोभी उबल जाएगी। और अगर आपको वैसे नहीं पता चलता है तो आप चेक भी कर सकते हैं। 2-3 उबाल आने के बाद इस तरह से गोभी को उठाइए और चेक कर लीजिए। तो गोभी को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना होता है, हल्का सा गलाना होता है। इस तरह से प्रेस करके देखिए, जब इतनी गोभी गल गई है तो एकदम आपकी गोभी बिल्कुल तैयार है अचार बनाने के लायक। अब सारी गोभियों को एकदम अच्छी तरह से निकाल लेना है किसी छन्ने वाले बर्तन में, ताकि इसमें का सारा पानी निकल जाए। और जब इसमें का सारा पानी निकल जाए तो इसे धूप में सुखाना है। कम से कम 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप दिखानी है, या फिर एक दिन की पूरी धूप दिखाएंगे तो और भी बहुत ही अच्छा होगा। तो जब तक हमारी गोभी सूख रही है, हम अचार का मसाला तैयार कर लेंगे। तो अचार के मसाले के लिए सबसे पहले आधा छोटा चम्मच यहाँ पर मेथी का दाना है, 1 छोटा चम्मच यहाँ पर धनिया के बीज हैं और 1 छोटा चम्मच ये सौंफ का दाना है। और इसी चम्मच से मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच जीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चम्मच आप देख सकते हैं, जो घर में हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 1 किलो गोभी के लिए काफ़ी है। मेरी गोभी थोड़ी सी कम है, फिर भी इतने मसाले उसमें चल जाएंगे, या फिर आपका मन करे तो आप मसाला बचा के भी रख सकते हैं। और इसे एकदम हल्की आंच पर भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। आंच एकदम धीमी होनी चाहिए। और मसाले भूनने के लिए हमेशा मोटी तली के बर्तन का इस्तेमाल करिए। और अब यहाँ पर इसी चम्मच से मैंने यहाँ पर आधे छोटे चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल किया है और इसी चम्मच से यहाँ पर आधे छोटे चम्मच हम मंगरेल का इस्तेमाल करेंगे, जिसे बहुत जगह पे कलौंजी भी कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिए, मोटे मसालों को थोड़ा सा पहले भूनिए और जब वो हल्के से भून जाए, उसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे, तब इन महीन मसालों को डालिए। क्योंकि मोटे मसाले जो होते हैं थोड़ा सा लेट भूनते हैं और महीन वाले उसके साथ जल जाते हैं। तो इस तरह से मसालों को अगर आप आगे पीछे करके भूनेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। और मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्की सी सौंधी सी खुशबू इसमें से उठने लगे, थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाए, इतना ही भूनिए। और जब भून के हो जाए तो गैस को बंद कर देना है और इन्हें ठंडा होने देना है। अभी तवा गरम है तो इसी में मैं यहाँ पर 2 चम्मच सरसों के दाने का इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़ी सी यहाँ पर खड़ी लाल मिर्च का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इन्हें इसी में डाल देना है कुरकुरा होने के लिए। तो अचार के लिए हमेशा खड़े मसालों का इस्तेमाल करिए, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है आपके अचार का। और इनको ठंडा होने देना है। जब ये हल्के से ठंडे हो जाए तो इन्हें मिक्सी के जार में डालकर पीसना है। तो मैं हींग भी इसके साथ ही पीस लेती हूँ। यहाँ पर मैंने आधे छोटे चम्मच हींग का इस्तेमाल किया है। अब इन मसालों को थोड़ा सा दरदरा ही पीस लेना है। तो बिल्कुल इस तरह का मसाला तैयार करना है अचार के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अचार का मसाला थोड़ा सा दरदरा ही होता है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है आपके अचार में। तो मसाला हमारा पीस के तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 ml के करीब सरसों का तेल लिया है। अचार के लिए हमेशा सरसों के तेल का इस्तेमाल करिए, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है आपके अचार में। और अब इस अचार को एकदम धुआं वाला गर्म करना है। जब आपका सरसों का तेल एकदम धुआं वाला गर्म हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और इस तेल को ठंडा होने दीजिए। और ये तेल अभी हल्का हल्का गर्म रहे, तभी यहाँ पर इसमें मैं आधा छोटा चम्मच के करीब सौंफ का दाना डाल दे रही हूँ और आधा छोटा चम्मच मंगरेल डाल देना है, जिसे कलौजी भी बोलते हैं। अचार को मार्केट जैसा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर भी डाल देना है। और जो हमने मसाले पीस के तैयार किए हैं अचार के, उसको भी इसमें डाल देना है। तो तेल अभी हल्का हल्का गर्म है। ये जो सारे मसाले हैं अच्छी तरह से इसमें पक जाएंगे और अच्छी तरह से इन मसालों को मिला लेना है। अचार का मसाला हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। बस हमने इसमें नमक और सिरका नहीं मिलाया है, तो नमक और सिरका हम बाद में मिलाएंगे। और गोभी को पूरी अच्छी तरह से मैंने 3 से 4 घंटे के लिए सुखाया था। अच्छी धूप दिखाई थी। सूखने के बाद गोभी कुछ इस तरह से हो जाती है। अब इस गोभी को इन्हीं मसालों में मिला देना है।
मसालों में अच्छी तरह से गोभी को मिलाने के बाद अब यहाँ पर अच्छी तरह से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि नमक कितना मिलाना है, इसीलिए नमक मैं हमेशा बाद में मिलाती हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालिए। तो जितना आप नमक खाते हो उसे थोड़ा सा बढ़ा के इसमें नमक डालना है, क्योंकि अचार वगैरह में थोड़ा सा चटपटा नमक होता है तो अचार की बात ही अलग हो जाती है। और नमक थोड़ा सा बढ़ा के डालने से नमक जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है, अचार ख़राब भी नहीं होता है और जल्दी से गल भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, थोड़ा सा बढ़ा के इसमें नमक डाला है। अब एकदम अच्छी तरह से नमक डालने के बाद अच्छी तरह से चला के मिला देना है और अब इस अचार को पूरी तरह से ठंडा होने देना है। जब एकदम अच्छी तरह से अचार ठंडा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए आप इसमें हम एक ढक्कन सिरके का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिरका जो है बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, इसे सफ़ेद सिरका या फिर वाइट विनेगर भी बोलते हैं। तो 1 किलो अचार में एक ढक्कन काफ़ी होता है। बहुत लोगों को सिरके का स्वाद नहीं पसंद होता है, तो आप इसे बिना सिरका के भी बना सकते हैं। खट्टापन के लिए आप आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, इसे थोड़ा सा और पका लेना है। तो सबसे पहले एक साफ़ सुथरे बर्तन में, सूखे बर्तन में इसे भर लीजिए और भरने के बाद एक महीन सूती कपड़े से इसे ढक के, चाहे रबर बैंड से बांध दीजिए या फिर वैसे ही बांध के इसे जहाँ भी आपके आंगन में या घर में अच्छी धूप आती हो 2 से 3 दिन के लिए धूप में पकाइए और बाद में आप अपने अचार का आनंद लीजिए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसका टेस्ट और ज़्यादा दिन तक चलेगा भी आपका अचार। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर चैनल पर नए हैं, मेरी और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।